तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल वूसांग स्वान युआन एम्पायर के कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स के साथ गुयू वर्ल्ड के पोर्टल के सामने बैठा हुआ होता है। वहीं पर वह काफी बेसब्री से पोर्टल के खुलने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर बगल में लॉ इन्फोर्समेंट की एल्डर चीसिया और ओयांग पवेलियन के एल्डर्स भी खड़े होते हैं। और तभी गुयू वर्ल्ड का पोर्टल वहां पर ओपन होता है और अब उस पोर्टल को ओपन होते हुए देखकर लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स सबसे पहले उस पोर्टल के पास पहुंचते हैं। तभी एक डिसाइपल याओ गुआन के पास आते हुए बोलती है, सीनियर, अब तक लेडी होंगयान का यहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनते ही याओ गुआन वहां पर कुछ सोचने लगती है और अब वह बोलती है, हमारे पास अब यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं, हमें पहले गुयू वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहिए। अगर लेडी होंगयान यहाँ पर जिंदा होगी तो वह भी अपने आप ही गुयू वर्ल्ड से बाहर आ जाएगी। वहीं पर लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के साथ याओ म्याओ पैलेस की फीफी और भी कुछ डिसाइपल्स होते हैं, जो भी याओ गुआन की बात सुनने के बाद पोर्टल के रास्ते गुयू वर्ल्ड से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी ओर रोयू क्विंचेन के लिए परेशान हो रही होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि मैंने क्विंसू को तो यहाँ पर शांत कर दिया, पर पता नहीं क्यों क्विंचेन की मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता हो रही है। तभी क्विंसू बोलती है, हमें भी इस जगह से बाहर निकलना चाहिए और तुम्हें क्विंचेन के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे क्विंचेन पर पूरा यकीन है, वह बिल्कुल ठीक होगा। और अब वह भी रोयू के साथ उस पोर्टल से बाहर निकलती है। अब लॉ इन्फोर्समेंट और प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स को बाहर आते हुए देखकर वहां पर खड़े बाकी सेक्ट के सभी एल्डर्स अपने डिसाइपल्स का इंतजार करने लगते हैं, पर पोर्टल से निकलकर कोई भी बाहर नहीं आता है। जो देखते ही एक पर्सन बोलता है, आखिर इस जगह पर बस लॉ इन्फोर्समेंट और प्याओ म्याओ पैलेस के ही डिसाइपल्स क्यों हैं? और तो और इनकी भी संख्या यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। तभी एल्डर चीसिया भागते हुए याओ गुआन के पास जाकर बोलती है, प्रिंसेस क्या आप यहाँ पर ठीक हो? आखिर गुयू वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ और हमारे बाकी के सभी डिसाइपल्स कहाँ पर है और आखिर लेडी होंगयान कहाँ पर है? तभी याओ गुआन बोलती है, लेडी चीसिया मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी, पर पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए। अब यह सुनते ही लेडी चीसिया सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है। तभी बाकी सभी सेक्ट के एल्डर्स उनका रास्ता रोकते हुए बोलते हैं, आखिर गुयू वर्ल्ड से बस प्याओ म्याओ पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट के ही डिसाइपल्स वापस क्यों लौट रहे हैं? आखिर हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स कहाँ पर है? हमारे सवालों के जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। अब उन सभी एल्डर्स को अपने सामने देखकर लेडी चीसिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वूसांग आगे बढ़ता है और अब वूसांग को आगे आते हुए देखकर सभी लोग उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं। अब वूसांग बोलता है, लेडी चीसिया आज से कुछ महीनों पहले मेरे स्वान युआन एम्पायर के प्रिंस फेंगली को गुयू वर्ल्ड में किसी ने जान से मार दिया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर फेंगली का कातिल कौन है। और मेरे इस सवाल का जवाब दिए बिना आपके यह डिसाइपल्स यहाँ से नहीं जा सकते हैं। यह बोलते हुए वूसांग अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस जगह पर एक लेडी की एंट्री होती है और अब उस लेडी के वहां पर आते ही वहां पर चारों ओर कई सारे फूल खिल जाते हैं और उस जगह का मौसम बदलने लगता है। तभी वह लेडी बोलती है, जनरल वूसांग मैं मानती हूँ कि आप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो, साथ ही साथ आप स्वान युआन एम्पायर के एक पावरफुल जनरल भी हो, पर क्या आपको सच में लगता है कि आप मेरे प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स को यहाँ पर कैद करके रख सकते हो? और अब हमें बताया जाता है कि यह लेडी प्याओ म्याओ पैलेस की वाइस पैलेस मास्टर हुआलिंग है। अब हुआलिंग को देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट और प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वू हुआंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, हुआलिंग मैं बस यहाँ पर अपने सवालों के जवाब पाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश मत करो। मेरा यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस के साथ दुश्मनी स्टार्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है, पर अगर तुम यहाँ पर मेरे सवाल जवाब के बीच में आती हो तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। तभी वहां पर खड़ा एक एल्डर बोलता है, गुयू वर्ल्ड में हम सभी सेक्ट के डिसाइपल्स गए थे, पर गुयू वर्ल्ड से बाहर बस लॉ इन्फोर्समेंट और प्याओ म्याओ पैलेस के ही डिसाइपल्स लौट रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? लॉ इन्फोर्समेंट और प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स ने ट्रेजर्स की लालच में हमारे सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया। सुनते ही हुआलिंग उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखते ही वह पर्सन अपने पास से एक शील्ड को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह इसमें फेल हो जाता है और जाकर दूर गिरता है।
अब वह पर्सन वहां पर उठकर खड़ा होता है, वहीं पर वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है, पर वह हुआलिंग से फाइट में नहीं जीत सकता है, इसीलिए वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तभी हुआलिंग बोलती है, तो क्या इस जगह पर कोई और भी मेरे प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल से सवाल जवाब करना चाहता है? यह सुनते ही सभी लोग वहां पर चुप हो जाते हैं। तभी हुआलिंग चीसिया के पास आते हुए बोलती है, चीसिया, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर यहाँ से जाओ, इन लोगों को मैं संभाल लूंगी। यह सुनते ही चीसिया सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी वूसांग बोलता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मेरे बिना परमिशन के तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? यह बोलते हुए वह काफी तेजी से प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हुआलिंग बीच में आते हुए वूसांग के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेती है, और अब जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखते ही चीसिया काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हुआलिंग चीसिया को वहां से भागने के लिए बोलती है, और अब यह सुनते ही चीसिया सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगती है। जो देखते ही वूसांग बोलता है, हुआलिंग, तुम मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही हो, और जिस तरह तुम्हारे डिसाइपल्स अपना मुंह छिपाकर भाग रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि मास्टर फेंगली की मौत में जरूर उनका कुछ लेना देना है। और तुम्हें नहीं पता है कि मास्टर फेंगली की मौत से मास्टर फेंग शाओयू कितने ज्यादा दुखी है, और उन्होंने पर्सनली मुझे यहाँ पर मास्टर फेंगली के कातिल को ढूंढने के लिए भेजा है। और जिस तरह तुम्हारे प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, जरूर उनमें से ही किसी ने मास्टर फेंगली को मारा है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी हुआलिंग काफी तेजी से एक अटैक करते हुए वूसांग के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है, और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वूसांग के ऊपर अटैक करने लगती है। पर वूसांग हुआलिंग के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।